Good morning, my dear students. I am Rajeshwari from Kendriya Vidyalaya CRPF Mokama Ghat. Welcomes to the online classes. Now, in our yesterday's live class, we have already discussed about the dirty water, how and why, what are the activities that leads to pollution of water. Thereafter, we have learned what is flood and what are the situation seen during the flood. Okay, now in our today's work we are going to learn more about the causes and the activities that leads to the water dirty. Okay, now my dear students, dirty water मतलब गंदा पानी होता है, ठीक है। जो पानी दिखने के लिए शुद्ध लगता है, स्वच्छ लगता है, क्या वाकई वो स्वच्छ हो सकता है? वो स्वच्छ हो भी सकता है, स्वच्छ ना भी हो सकता है, ठीक है। तो रंग को देखने के बाद हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि ये पानी शुद्ध है या नहीं है। वैसे एक चीज़ हमें ध्यान देना ज़रूरी है कि एक शुद्ध पानी का ना कोई रंग होती है, ना ही कोई स्वाद होती है, ना ही उसका कोई खुशबू होती है, ठीक है। पानी वाटर इज कलरलेस, odorless and smellless. Okay, now see, you saw in picture that as the river flowed through the near many villages, towns and cities, the water changed. The people used the river water for many different things such as washing clothes, bathing animals and cleaning utensils. Many of these activities made the water dirty. The water in the river kept changing as it flowed through various places. Water in ponds and lakes can also become dirty due to similar reasons. From where do you get drinking water? A river or a lake? Do you think that like of the river in the picture, your river or lake can also be affected? बच्चों, जो भी कुछ काम करते हैं, जैसे कि पानी में हम नहाते हैं, नहाते वक्त हम लोग साबुन का इस्तेमाल करते हैं, तो साबुन का केमिकल्स जो होता है वो पानी में मिल जाता है। इसके अलावा हम अपने कपड़े वही पानी में धोते हैं, अपना घर का बर्तन भी वही पानी में साफ़ करेंगे, घर की गंदगी को उसी में ही डाल देंगे। तो ये पानी का जो गुणवत्ता में बहुत ख़राब असर होता है और पानी पीने के लिए लायक नहीं रहता है, और इसी को ही हम लोग डर्टी वाटर कहते हैं, जिसके द्वारा हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ हम लोगों के लिए पानी अनमोल होता है। लेकिन जिस अनमोल रत्न को भगवान ने ये धरती पे दिया है, क्या हम उसका सदुपयोग करते हैं? इसके बारे में ध्यान देना है। जब भी हम पानी को यूज़ करते हैं, जिस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं, जो कार्यों के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, हमें ये ध्यान में रखना है कि ये कार्य करने के बाद पानी गंदा तो नहीं होएगा। तो हम लोगों को सदैव ये सोचना चाहिए, ये हमें दिमाग में रख के काम करना चाहिए कि भगवान हमारे लिए प्रकृति में बहुत सारे अनमोल चीज़ें बनाई हैं, उसमें से जल एक है, और इसी जल का सदुपयोग करना, जल का सुरक्षा करना और जल को बचाना बहुत ज़रूरी है। अभी हम लोग 5 और 6 ग्लासेस और बोटल्स, ओके, ये एक एक्टिविटी दिया गया है जो कि आपको अपने घर पे करना होगा। फॉर दिस एक्टिविटी यू विल नीड टू ब्रिंग सर्टेन थिंग्स फ्रॉम योर होम. You will find most of these in your kitchen: salt, sugar, cooking soda, haldi, flour and dal. About half a teaspoon each. बेटा, आप लोगों को नमक, चीनी, सोडा, कुकिंग सोडा यानी कि पकौड़ी में मम्मी जो सोडा मिलाती है वही सोडा, हल्दी का पाउडर, फ्लोर यानी कि गेहूं का आटा, दाल
और कुछ दाल आपको आधा आधा चम्मच लेना होगा, ठीक है। लेमन जूस, सोप वाटर, शरबत, ऑयल 1 स्पून ईच। और इसके अलावा आपको नींबू का रस, साबुन का पानी या फिर सर्फ भी आप इस जगह पे इस्तेमाल कर सकते हो। ऑयल यानी कि तेल, ये सबको आपको पानी में कुछ कुछ मिलाना होगा और इसके बाद आपको देखना होगा कि कौन कौन सी चीज़ें पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं, यानी कि पानी में मिल सकते हैं। मिलने के बाद पानी में ना ही कोई रंग का परिवर्तन आया है, ठीक है। ये एक्टिविटी आप लोगों को अपने घर पे करना है और उसके बाद आप लोगों को क्या मिला, एक्टिविटी करने के बाद आप लोग क्या निष्कर्ष ले सकते हो, इसको आपको नेक्स्ट लाइव क्लास में मुझे बताना होगा। नाउ सी, fill about half of each bottle or glass with water. Make sure that all have the same amount of water. Now, one by one, put each of the things in the water. For example, haldi in the first glass, oil in the second glass, soda in the third glass, until you have one thing in each glass. Mix each things in the water and see what happens. Write your observation in the table. बच्चों, यहाँ पे एक टेबल दी गई है, हम लोगों ने अपने किचन से ये सामान हमें लेना होगा। शुगर, सॉल्ट, लेमन जूस, हल्दी, सोप वाटर, फ्लोर, दाल, शरबत, कुकिंग सोडा, ऑयल. It may be a mustard oil or any other oil that you use in your cooking. Now see, dissolved और mixed with the water. शुगर पानी में मिल सकता है तो यहाँ पे आपको टिक लगाना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, डिड नॉट डिजल्व इन वाटर, क्या शुगर पानी में नहीं मिलता है? तो ये मिल ही जाता है, तो डिजल्व पहला कॉलम में टिक लगाना है, नेक्स्ट कॉलम में क्रॉस। कलर ऑफ द वाटर चेंजेस, क्या पानी में शुगर को आधा चम्मच शुगर मिलाने के बाद पानी के रंग में कोई परिवर्तन आया है? सो इट्स प्रोबेबली नो, ओके। सो पुट ए क्रॉस देयर। कलर ऑफ द वाटर डज नॉट चेंज, क्या कलर रंग में परिवर्तन आया? तो नहीं है, ठीक है। इसी के अनुसार आपको ये कॉलम भरनी होगी, ये एक्टिविटी आपको करके दिखाना होगा। होप कि बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा।